नमस्कार दोस्तों, मैं सोनूराम आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 8 की एनसीईआरटी किताब का सॉल्यूशन, जिसका चैप्टर रहेगा 9 जंतुओं में जनन। दोस्तों, वैसे तो आप सभी पढ़ चुके हैं और आपकी परीक्षाएं भी नज़दीक आ चुकी हैं, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है वो। तो चलिए दोस्तों, आज हम इन प्रश्नों का क्विक रिवीजन करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन रहेगा, जीवों में जनन के महत्व की व्याख्या करें। यानी जीवों में जनन क्यों जरूरी है। तो जीवों में जनन इसलिए जरूरी है जिससे जीवों का अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहे। यानी प्रजनन इस ग्रह यानी पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण घटना है जो अस्तित्व और जीवन और प्रजातियों की निरंतरता पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी मनुष्य में निषेचन किस प्रकार होता है, हमें उसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु एक अंडाणु यानी अंडे के संपर्क में आते हैं। बहुत सारे शुक्राणु होते हैं और एक अंडे को चारों ओर से घेर लेते हैं। शुक्राणुओं में से एक अंडे के साथ विलीन हो सकता है, लेकिन एक शुक्राणु केवल एक अंडे के साथ निषेचन कर सकता है। शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक मिलकर एक एकल नाभिक बनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक निषेचित अंडे का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज कहा जाता है। तो युग्मनज किसे कहा जाता है? निषेचित अंडे को युग्मनज कहते हैं। या जब शुक्राणु और अंडाणु मिलकर एक निषेचित अंडे का निर्माण कर लेते हैं तो उसके फलस्वरूप जो संरचना प्राप्त होती है उसको युग्मनज कहा जाता है। मानव में निषेचन महिला के शरीर के अंदर होता है, जिसे आंतरिक निषेचन के रूप में जाना जाता है। तो निषेचन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? निषेचन होता है 2 प्रकार का। एक प्रकार होता है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन और दूसरा प्रकार होता है इसका बाह्य निषेचन। देखिए, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक निषेचन होता है महिला के शरीर में, महिला के शरीर के बाहर, पुरुष के शरीर में, पुरुष के शरीर के बाहर। बताओ, क्या निषेचन पुरुष के शरीर के बाहर होता है? नहीं। पुरुष के शरीर के अंदर होता है? नहीं। महिला के शरीर के बाहर होता है? नहीं। तो कहाँ होता है? महिला के शरीर के अंदर। देखिए, एक टेडपोल की प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। ये किसके द्वारा होता है? क्या निषेचन के द्वारा होता है, काया पलट के द्वारा होता है, एम्बेडिंग के द्वारा होता है, या नवोद्वेग के द्वारा होता है? तो दोस्तों, ये होता है काया पलट के द्वारा। किसके द्वारा? काया पलट के द्वारा। एक युग्मनज में मौजूद नाभिक की संख्या है कोई नहीं, 1, 2 अथवा 4। तो एक युग्मनज में नाभिक की संख्या कितनी होती है? 1। सत्य और असत्य बताने हैं। ओविपेरस जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। असत्य, बच्चों को जन्म नहीं देते। ओविपेरस मतलब अंडज। अंडज अंडे उत्पन्न करते हैं, जिनसे चूजे बाहर निकलते हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। सत्य बात है। प्रत्येक शुक्राणु की ऐसी कोशिका है, एक एकल कोशिका है।
मेढक में बाह्य निषेचन होता है। सत्य बात है, क्योंकि मेढक में बाह्य निषेचन होता है। मेढक मादा जो होती है अपने अंडाणुओं को जल में छोड़ देती है और उसके बाद में नर मेढक अपने शुक्राणु उन पर छोड़ता है और पानी के माध्यम से ये निषेचन होता है। और एक नया मानव व्यक्ति युग्मक नामक कोशिका से विकसित होता है। एक नया मानव व्यक्ति युग्मक नामक कोशिका से नहीं, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से विकसित होता है, जिसको युग्मनज बोलते हैं। निषेचन के बाद दिया गया अंडा एक ही कोशिका से बना होता है। सत्य। अमीबा नवोद्भिद होकर प्रजनन करता है। असत्य। अमीबा एक अलैंगिक जनन की विधि पाई जाती है अमीबा के अंदर, जिसमें अमीबा दो भागों में टूटकर जनन करता है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। हाँ। बाइनरी विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। सत्य बात है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। सही है, अभी हमने पढ़ा था पिछले सवाल में। भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है। असत्य। एकल कोशिका से नहीं, दो कोशिकाओं का बहुकोशिकाओं का बना होता है। जब कोशिकाएं विभाजन करके वृद्धि करती हैं तब भ्रूण का निर्माण होता है और ये मादा गर्भाशय में होता है। अब देखो, युग्मनज और भ्रूण में दो अंतर बताइए। तो युग्मनज एक एकल कोशिका है, अर्थात इसमें केवल एक कोशिका होती है। यह नर युग्मक या शुक्राणु और मादा युग्मक या अंडाणु के संलयन से बनता है। भ्रूण यह कोश बहुकोशिकीय होता है, अर्थात इसमें अनेक कोशिकाएं होती हैं। यह युग्मनज के बार बार विभाजन से बनता है। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। यानी अलैंगिक जनन क्या है वो हमें परिभाषित करनी है। तो देखिए, जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के प्रजनन में सेक्स कोशिकाओं यानी युग्मक का उत्पादन नहीं होता और युग्मनज या संतानों के प्रजनन के लिए युग्मकों का कोई संलयन नहीं होता है। अलैंगिक प्रजनन अमीबा, हाइड्रा, खमीर, तारा मछली, स्पंज आदि में होता है। अलैंगिक प्रजनन के मुख्य रूप से दो तरीके। बाइनरी विखंडन बाइनरी विखंडन में एक एकल मूल कोशिका अमीबा की तरह दो समान कोशिकाओं में विभाजित होती है। यह उनके शरीरों को विभाजित करके दो में विभाजित हो जाता है। उसमें से प्रत्येक को एक नाभिक मिलता है और अलग अलग व्यक्ति में विकसित होता है। प्रत्येक नाभिक का मतलब प्रत्येक में अपना एक केंद्रक होता है। यह है बाइनरी विखंडन, जिसको द्विखंडन बोलते हैं। यह है बंडिंग यानी मुकुलन। इसमें क्या होता है, एक जीव होता है, उसी में एक कलिका रूप निकल जाता है और वो धीरे धीरे वृद्धि करके मूल जनक से अलग हो जाता है और अपना अलग वृद्धि करने लगता है। नवोद्भिद में जीव कली नामक एक उभार विकसित करता है जो आगे एक वयस्क जीव में विकसित होता है और एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए खुद को मूल शरीर से अलग करता है।
इस प्रकार का प्रजनन हाइड्रा में दिखाई देता है। निम्नलिखित आंकड़ा हाइड्रा में नवोदित दिखाता है। अब देखो, भ्रूण किस मादा प्रजनन अंग में अंत स्थापित होता है? तो गर्भाशय में। देखो, कायापलट क्या है? अभी पढ़ा था। टेडपोल लार्वा जब वृद्धि करता है तो उसका जो जीवन चक्र होता है उसको क्या बोलते हैं? हम कायापलट बोलते हैं। देखिए, एक अकशेरुकी या उभयचर के जीवन चक्र के दौरान एक जानवर के शरीर में अचानक परिवर्तन से जुड़े लार्वा के वयस्क में परिवर्तन को कायापलट कहा जाता है। उदाहरण, मेंढक, तितली। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। देखो, आंतरिक निषेचन मादा के गर्भाशय के अंदर ही होता है। और बाह्य निषेचन प्रयोगशालाओं में निषेचन किया जाता है, जिसको प्रयोगशाला फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और बाह्य निषेचन और भी जीवों में होता है, जैसे मछली, मेंढक आदि में। तो देखिए, आंतरिक निषेचन नर युग्मक या शुक्राणु और मादा युग्मक या अंडाणु का संलयन एक महिला साथी के शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य, पक्षी, स्तनपायी। जो स्तनपायी जीव होते हैं उनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। महिला साथी या तो निषेचित अंडे देती है या पूरी तरह से विकसित युवा। संतानों के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। अब है बाह्य निषेचन। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा साथी के शरीर से बाहर होता है, जैसे मेंढक, मछली, तारा मछली। महिला साथी निषेचित अंडे का निर्वहन करती है। संतानों के बचने की संभावना कम होती है। अब देखो, नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग कर वर्ग पहली को पूरा कीजिए। ये एक वर्ग पहली दी गई है, इसको पूरा करेंगे बाद में।